हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। कुछ भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका आंसर नंबर सी, लेह। ले सही है। इस परियोजना को बनाने में ओएनजीसी लिमिटेड और लद्दाख गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ है। जियोथर्मल एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है। जिस प्रकार से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी होती है, उसी प्रकार से जियोथर्मल पावर एनर्जी भी होती है। इसे कई स्टेप में गवर्नमेंट बनाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। फर्स्ट स्टेज में यह 1 मेगावाट, सेकंड स्टेज ऐसे ही थर्ड, ऐसे आगे स्टेज में यह 200 मेगावाट एनर्जी कंजप्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में सांस अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर नंबर सी, हंटर बाइडेन ने। ये हैं जो बाइडेन के भाई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं, उनके भाई हैं हंटर बाइडेन। उनकी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ब्यूटीफुल थिंग्स। और जो बाइडेन की 2 बुक्स हैं, प्रॉमिस वी डैड और प्रॉमिस टू कीप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इसका आंसर नंबर बी, कनाडा ने प्राउड बॉयज को आतंकवादी घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐतिहासिक शहर मांडू महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। मांडू किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मांडू शहर है। मांडू शहर में यह उत्सव मनाया जाता है। मांडू शहर में यह उत्सव मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी डायमंड जुबली मनाई? तो इसका आंसर नंबर ए, गुजरात। गुजरात ने डायमंड जुबली मनाई। 100 साल पूरे होने पर इसे डायमंड जुबली के नाम से जाना जाता है, और 25 साल पूरे होने पर इसे सिल्वर जुबली और 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर नंबर बी सही है, उड़ीसा। उड़ीसा में यह थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जो जैसे कि बिजली का गिरना, बिजली के चमकने और गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती थी, इसलिए इसे उड़ीसा के बालासोर में थंडर स्टॉर्म सेंटर बनाया गया है, जहां बालासोर में एक व्हीलर द्वीप भी है, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आंसर नंबर सी, माजुली में हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर नंबर ए, श्रीधर वेम्बू को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जोहो कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में रेशमा पटेल ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अंडर 18 तोड़ा है। रेशमा पटेल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर बी, गुजरात से ये बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की
स्थापना करने की घोषणा की है। इसका हाल ही में टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान इसका आंसर नंबर ए, गुजरात में टाटा समूह भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये इसका आंसर नंबर सी, 45वां संस्करण जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में आयोजन किया गया है और इसका होस्ट कंट्री बांग्लादेश है। इसी प्रकार IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया गया था, जिसका 51वां एडिशन था और इसकी भी फोकस कंट्री बांग्लादेश था। वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल 2020 में कोलालमपुर में को घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, और वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल 2021 का तबिलिसी को घोषित किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने चीन के सिनोवैक टीके की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर नंबर सी, इंडोनेशिया ने सिनोवैक वैक्सीन को चाइना की अपने देश में टीके करने के लिए मंजूरी दी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसका एशियन का मुख्यालय भी जकार्ता में है। जकार्ता है और यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने अपने चुनाव इलेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग एक डेल्टा रैंक जारी करता है हर मंथ कि किस शहर में कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो उसके लिए इसका आंसर नंबर बी, श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर भी श्रावस्ती में है और इसमें सबसे कम शहर आबादी वाला शहर भी श्रावस्ती है, सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला भी है और यहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक भाषण भी दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा भाषण गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, असम में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव 2 योजनाएं लागू हुई हैं, जिसमें भाषा गौरव में 21 साहित्यिक सभाएं बनाई जाएंगी, जबकि प्रज्ञान भारती में 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को 1500 रुपये दिए जाएंगे और 4 लाख से अधिक बच्चों को फ्री एडमिशन उपलब्ध कराए जाएंगे। असम की CM इसने सर्बानंद सोनोवाल हैं और वहाँ के गवर्नर असम की राजधानी दिसपुर है और असम के गवर्नर जो हैं इस समय जगदीश मुखी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अभी असम में हेलीपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर नंबर बी, दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना लागू की है। इसमें 8वीं कक्षा में जो 60% लाएंगे वो इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल होंगे और इसमें 1000 बच्चों को 5000 रुपये दिए जाएंगे और शेष बच्चों को 1000 रुपये देने की योजना है। हाल ही में शुरू की असोम माला परियोजना निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर बी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका उद्घाटन असम में हमारे माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।